वीर हम्बीर देव चौहान की कहानी। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन बादशाह था। बादशाह का एक प्यारा सरदार मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह पर बादशाह कोई बड़ी कृपा थी और इसी की वह बादशाह का मुंह लगा हो गया था। एक दिन बातें करते समय हंसी में मोहम्मद शाह ने कोई ऐसी बात कह दी कि बादशाह क्रोध से लाल हो उठा। उसने मोहम्मद शाह को फांसी पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। बादशाह की आज्ञा सुनकर मोहम्मद शाह के तो प्राण सूख गए। किसी प्रकार वह दिल्ली से भाग निकला। अपने प्राण बचाने के लिए उसने अनेक राजाओं से प्रार्थना की, किंतु किसी ने उसे शरण देना स्वीकार नहीं किया। बादशाह को अप्रसन्न करने का साहस किसी को नहीं हुआ। विपत्ति का मारा मोहम्मद शाह इधर उधर भटक रहा था। अंत में वह रणथंभौर के चौहान राजा हमीर के राज दरबार में गया। उसने राजा से अपना प्राण बचाने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, राजपूत का पहला धर्म है शरणागत की रक्षा। आप मेरे यहाँ निश्चित होकर रहें। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। मोहम्मद शाह रणथंभौर में लहर रहने लगा। जब बादशाह अलाउद्दीन को इस बात का पता लगा तो उसने राजा हमीर के पास संदेश भेजा, मोहम्मद शाह मेरा भगोड़ा है, उसे फांसी का दंड हुआ है, तुम उसे तुरंत मेरे पास भेज दो। राजा हमीर देव ने उत्तर दी भेजा, मोहम्मद शाह मेरी शरण आया है, मैंने उसे रक्षा का वचन दिया है। मुझे चाहे सारे संसार से युद्ध करना पड़े, भय लोभ में आकर मैं शरणागत का त्याग नहीं करूँगा। अलाउद्दीन को राजा का पत्र पाकर बहुत क्रोध आया। उसने इसे अपमान समझा। उसने उसी समय सेना को रणथंभौर पर चढ़ाई करने को कहा। टिड्डियों के दलों के समान पठानों की बड़ी भारी सेना चल पड़ी। रणथंभौर के किले को उस सेना 10 मील तक चारों ओर से घेर लिया। अलाउद्दीन ने राजा के पास फिर संदेश भेजा कि वह मोहम्मद शाह को भेज दे। बादशाह समझता था कि राजा हमीर बादशाह की भारी सेना देखकर डर जाएगा, किंतु राजा हमीर देव ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार शरणागत को नहीं दूंगा। युद्ध प्रारंभ हो गया। बादशाह की सेना बहुत बड़ी थी, किंतु राजपूत वीर तो मौत से दो दो हाथ करने के तैयार थे। भयंकर युद्ध महीनों चलता रहा। दोनों ओर के हजारों वीर मारे गए। अंत में एक दिन मोहम्मद शाह ने स्वयं राजा हमीर से कहा, महाराज, मेरे कारण आप बहुत दुख उठा चुके। मुझसे अब आपके वीरों का नाश नहीं देखा जाता। मैं बादशाह के पास चला जाना चाहता हूँ। राजा हमीर देव बोले, मोहम्मद शाह, तुम फिर ऐसी बात मत करना। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तुम यहाँ से बादशाह के पास नहीं जा सकते। राजपूत का कर्तव्य है शरणागत का रक्षा। मैं अपने कर्तव्य का पालन प्राण देकर भी करूँगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजपूत सेना के वीर घटते गए। रणथंभौर के किले में भोजन सामग्री कम होने लगी। उधर अलाउद्दीन की सेना में दिल्ली से आकर नई नई टुकड़ियाँ बढ़ती की जाती थी। अंत में रणथंभौर के किले की सब भोजन सामग्री समाप्त हो गई। राजा हमीर देव जौहर व्रत करने का निश्चय किया। राजपूत स्त्रियाँ जलती चिताओं में कूद गई और केसरिया वस्त्र पहनकर सब राजपूत वीर किले का फाटक खोलकर निकल पड़े। शत्रुओं से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद शाह भी राजा हमीर के साथ युद्ध भूमि में आया और युद्ध में मारा गया। विजयी बादशाह अलाउद्दीन जब रणथंभौर के किले में पहुंचा तो उसे केवल जलती चिता की राख और अंगारे मिले। शरणागत की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान करने वाले वीर महापुरुष संसार की इस पवित्र भारत भूमि पर ही हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको शरणागत की रक्षा करने वाले राणा हमीर देव सिंह की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।